नमस्कार दोस्तों, मैं राज। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जहां पे मैं वीडियो अपलोड करता हूं वार्षिक ट्यूटर मैथमेटिक्स। यदि आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पे मैथ पूछा जाता है तो ये हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्लास 12 का जो हमारा एक्सरसाइज 3.1 है उसका हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक का सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर जो भी आगे क्वेश्चन है वहां तक तो हम सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो पहला यानी 6 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है और इसका जो कंसेप्ट है वो आप देखिए। जैसे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें 3 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें क्या है कि निम्नलिखित समीकरणों में x, y तथा z के मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें हमारा है, इसमें हमें x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है मैट्रिक्स लिखा है 4 3, इसके ये क्या है, सब एलिमेंट है, ये 5 हो गया, ये इसके बाद इक्वल है, ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स है। किसके इक्वल मैट्रिक्स है, y z 1 और 5 ऐसा लिखा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, इसके पहले हमने पढ़ा था, जैसे मैट्रिक्स आप सबको पता ही है मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स एक आयताकार क्रम विन्यास होता है, संख्याओं का या काल्पनिक संख्याओं का या वास्तविक संख्याओं का एक क्रम विन्यास होता है, आयताक्रम विन्यास होता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। और इसके अंदर जो भी संख्याएं पाई जाती हैं उनको हम एलिमेंट कहते हैं, आयु कहते हैं। जो हमारा मैट्रिक्स होता है इसे हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और जो इसके अंदर जो भी नंबर होता है, चाहे वो इमेजिनरी नंबर हो या रियल नंबर हो, उसको हम एलिमेंट कहते हैं और उसे हम इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसा दिया है। अब यहाँ पे ये ऐसा है, यानी यहाँ पे जो हमारे कितने रो हैं, 2 रो हैं और 2 कॉलम है, यानी ये क्या है 2 × 2 है। यहाँ पे क्या है, ये हमारा 2 × 2 मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर ये है। और यहाँ भी इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, यानी ये दोनों कैसे मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसके जो क्या हो समान ऑर्डर में हो उसको हम कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये भी 2 × 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 × 2 ऑर्डर का है। या अब यहाँ पे हमें x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे आपका x, y और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब हम कंपेयर कराएंगे तो यानी हमारा जो 4 एलिमेंट है यानी a11 है वो यहाँ पे क्या है 4 है, और यहाँ पे वो किसके बराबर है, y के बराबर है ना, यहाँ पे y के बराबर है। यहाँ पे a और उनकी वैल्यू क्या है, y है। तो यहाँ पे जो y यहाँ पे हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो है इक्वल मैट्रिक्स। इसी प्रकार x यानी x हमारा क्या है a11, यानी a21 की वैल्यू हमारी कितनी है, x है। a21 की वैल्यू हमारी कितनी है, x है। a21 की वैल्यू हमारी क्या है, x है। और यहाँ पे x है, एक इसके बराबर है 1 के बराबर, ठीक है, ये हमारा 1 हो गया। अब यहाँ पे x हो गया, y हो गया, और तो z की वैल्यू यहाँ पे है। z हमारा क्या है, यानी x की वैल्यू हमारी यहाँ से हो जाएगी 1 और z की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यानी जो है a यहाँ पे 1 2 की वैल्यू हमारी कितनी है, फर्स्ट रो जो सेकंड कॉलम 3 है, तो यहाँ पे 3 हो गई, यहाँ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी z हो गया, तो यहाँ पे ये z हो गया, यानी z की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस तरह से आपका जो ये क्वेश्चन है बहुत इजीली में सॉल्व होने वाला है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व। x की वैल्यू हमारी 1 आ गई, y की वैल्यू हमारी 4 और z की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इस तरह से आप बहुत इजीली में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा इसी टाइप से है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन 6 का। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी क्या है, सेम इसी तरह से, बस थोड़ा सा इसमें जो है क्या है चीज़ें अलग हैं। अब उसको देखिए कैसे क्या है चीज़ें। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का दूसरा सॉल्व हम करते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन हमारा x + y, ठीक है, यहाँ पे 2 है, इसके बाद क्या है 5 + z, और यहाँ पे क्या है
एक्स वाई है इक्वल है, किसके इक्वल है, हमारा जो मैट्रिक्स है वो है 6 2 5 8, इसके क्या है इक्वल है। ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का है और ये भी हमारा 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, तो यानी ये क्या है सेम सेम है, तो ऑर्डर भी इनका क्या है सेम सेम है। तो यहाँ पे इस तरह से ये हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे हमें x y और z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम कंपेयर कराएंगे अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा x, यहाँ पे x प्लस y की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितने हो जाएगी 6 की हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये भी a11 है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ पे इतना हो गया। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो है ये हमारा क्या है 5 प्लस z है, यहाँ पे क्या है हमारा 5 प्लस z, ये किसके बराबर है, ये हम इस इक्वेशन फर्स्ट बना देंगे, ये किसके बराबर है 5 के बराबर है, इसे हम इक्वेशन सेकंड बना दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे x y की जो वैल्यू है वो कितनी है, x y की वैल्यू हमारी 8 है, ठीक है। यहाँ पे इसे हम इक्वेशन क्या बना देंगे थर्ड बना देंगे। इस तरह से ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया थर्ड हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे हमें x y और z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे आप यहाँ देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड और यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप निकाल दीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से x प्लस y की वैल्यू कितनी है 6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा जो है y की जो वैल्यू हो जाएगी y बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ये प्लस का x है उस साइड जाएगा माइनस, यानी 6 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये y की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे हम ये जो हमारा आ गया है y की वैल्यू 6 माइनस x, इसको आप जो है चाहे जो है इक्वेशन नंबर थर्ड में रख दीजिए या मतलब इसी में रखेंगे, इसमें तो रखेंगे नहीं, इसी में रख दीजिए। अब हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इसे इक्वेशन आप 4 भी बना सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट समीकरण, समीकरण यहाँ पे जो है 3 से यहाँ पे x प्लस x इंटू वाई है, यहाँ पे x इंटू वाई बराबर कितना है 8, और यहाँ पे x y की वैल्यू कितनी आई है, y की जो हमारी वैल्यू आई है y है कितनी 6 माइनस x, तो यहाँ पे ऐसा इक्वल टू 8 कर देंगे। यहाँ पे क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई 6x ये माइनस x स्क्वायर और यहाँ पे इक्वल टू 8, या यहाँ पे इसको उस साइड कर देंगे तो यहाँ x स्क्वायर और ये प्लस है इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा 6x और यहाँ पे प्लस 8 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, जब इस साइड एक साइड करेंगे सबको। तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करना जानते हैं। यहाँ पे इसका फैक्टर करना है ऐसा कि यहाँ पे जोड़ने पर कितना आ जाए 6 तो 4 टू जाए 8, यानी इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस माइनस है, यहाँ पे माइनस कर दीजिए x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाए माइनस है, माइनस कर दीजिए। यहाँ पे हम कोष्टक में करेंगे, कोष्टक में क्या करना, आप सब इतने समझदार हैं बहुत ज़्यादा, इसको हम आगे नहीं करेंगे। यहाँ पे आप इसको 4x यहाँ माइनस 2x हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए, यहाँ ये कोष्टक में x प्लस x माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 4 और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x माइनस 4 हो जाएगा। x माइनस 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x माइनस 4 और यहाँ पे हो जाएगा आपका x माइनस 2, इस 2 हो गया, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पे जो है x के दो वैल्यू आ गए, यानी x बराबर एक हमारा आ गया क्या 4, ये हमारा केस फर्स्ट हो गया, x बराबर हमारा आ गया 4, और x बराबर हमारा सेकंड केस जब लगाएंगे ये वाला तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे करेंगे तो इसकी वैल्यू इस तरह से ये हो जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2 आ गई, और एक जगह हमारी x की वैल्यू क्या आई है 4 आई है। तो इसमें हमें आप इतना इसके साथ लीजिए, फिर हम आगे जो है इसमें चलते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है इजी है हमारा, और यहाँ से आप जो है इसको इजी वे में सॉल्व भी कर सकते हैं।
चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमारी 4 आई है और एक क्या आई है 2 आई है। अब इसको आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए तो वहाँ से इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे हम फर्स्ट में रख दे रहे हैं, तो इक्वेशन जो हमारा फर्स्ट है यहाँ लिख दे रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से। अब यहाँ पे समीकरण 1 हमारा x प्लस वाई बराबर 6, तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना है 6 है। तो ऐसे कर दीजिए। x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, x की वैल्यू हमारी आई है 4 भी आई है 2 भी आई, तो चाहे आप 4 रखिए या 2 रखिए। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे पहले 4 रख दे रहे हैं, तो 4 प्लस वाई बराबर 6, तो यहाँ पे 4 प्लस का 4 है उस साइड जाएगा माइनस का 4, यहाँ 6 माइनस 4 हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो y की वैल्यू हमारी कितनी होगी 2 हो गई। जब x की वैल्यू हम 4 रख रहे हैं तो ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं 4, x की वैल्यू 4 रख रहे हैं, तो ऐसा हो जा रहा है ठीक है। और यहाँ से अब z की वैल्यू चाहिए, तो z की वैल्यू आप जानते हैं इधर +5 उस साइड भी +5 है, ये प्लस है उस साइड जाएगा माइनस, यानी z की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप जो है डायरेक्ट z की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे z माइनस z, पहले माइनस नहीं है पहले प्लस है, 5 प्लस z माइन इक्वल टू 5, यहाँ से z की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0, +5 है ये माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी आ गई 4 और 2 भी आया है ठीक है। तो और y की वैल्यू जो हमने 4 रखा है तो यहाँ पे कितना आया 2 आया, और z की वैल्यू हमारी कितनी आई है 0 आई। तो इस तरह से बहुत इजी वे में या ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। और जो अगला क्वेश्चन है ये आप जो है इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इजी है, आप कंपेयर करा दीजिएगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और यहाँ से जो है इसका आंसर आ भी जाएगा। तो ये हो गया इसका कंसेप्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है इसको आप देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है a माइनस बी और यहाँ पे 2a प्लस सी, इसके बाद यहाँ है 2a और माइनस बी और यहाँ पे क्या है 3c प्लस डी, और ये मैट्रिक्स हमारा 2 × 2 ऑर्डर का है, और ये बराबर किसके है, ये बराबर है -1, 5 और यहाँ पे क्या है 0, 13 ऐसे, ये भी हमारा 2 × 2 ऑर्डर का है ठीक है। अब यहाँ पे हमें x y और x y नहीं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, a b c और d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जब कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स है, यहाँ पे जो है a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, यानी जो है यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी बराबर -1, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट बना देंगे। इसके बाद यहाँ पे 2a प्लस सी बराबर जो है 5, इसे हम इक्वेशन सेकंड बना देंगे। इसी प्रकार 2a माइनस बी इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 0, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 बना देंगे। और इसके बाद 3c प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, और इसे हम इक्वेशन क्या बना देंगे 4 बना देंगे। तो इस तरह से आपका जो है ये इक्वेशन बन जाता है। अब क्या करना है, अब हमें ऐसा कुछ दिमाग लगाना है जिससे हमारी जो है ये वैल्यू ज्ञात हो जाए। जैसे यहाँ पे a माइनस बी बराबर -1 है, यहाँ पे 2a माइनस बी बराबर 0 है। तो यहाँ पे अगर अदर क्वेश्चन में करेंगे तो थोड़ा अलग हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा, बट इसको हम थोड़ा इजी वे में कर सकते हैं। यानी हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे हमें लिखना होगा, यहाँ हम लिखेंगे। अब देखिए समीकरण 3 से ठीक है, समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटाने पर यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 3 से, यानी हमारा जो समीकरण 3 है तो समीकरण 3 से समीकरण कितने को घटाना है, समीकरण 1 को घटाना है। 1 को घटाने पर आप अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत इजी वे में लग जाएगा घटाने पर। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन इक्वेशन 3 2a, इसके बाद क्या है माइनस बी इक्वल टू क्या है 0, इससे आपको घटाना है a माइनस बी और यहाँ पे इक्वल टू -1 है। साइन चेंज हो जाएगा जब घटाएंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा ठीक है।
अब क्या करना है, यहाँ पे 2a से a जाएगा यानी a बचेगा बराबर, यहाँ पे +1, 0 में 1 ऐड होगा तो 1 ही होगा, यानी a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हम यहाँ से बहुत इजी वे में अदर वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन नंबर a हमारा हो गया कितना 1, b की वैल्यू लिख देंगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारा a माइनस बी बराबर -1 है, a की वैल्यू हमारी 1 आ गई है तो 1 माइनस बी इक्वल टू क्या -1, ये प्लस माइनस बी है और उस साइड जाएगा प्लस बी, और यहाँ पे -1 है इस साइड आएगा +1, यानी b की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो b की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप c की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यहाँ 2a + c इक्वल टू 5 है, यानी जो है हमारा इक्वेशन नंबर कौन सा है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर हमारा है सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड क्या है, 2a + c बराबर 5, 2a + c बराबर 5, और यहाँ पे a की वैल्यू हमारी आई है 1 + c इक्वल टू 5, और यहाँ से c की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 5 से 2 जाएगा यानी 3 हो जाएगा। c की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3 आ गई, और यहाँ से हम अब की बार हमें d की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम इक्वेशन जो है लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4, समीकरण नंबर 4 से फ्रॉम इक्वेशन 4। अब 4 हमारा इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन हमारा 4 आप देख सकते हैं, 3c + d इक्वल टू 13, 3c + d इक्वल टू कितना है 13। अब यहाँ पे c की वैल्यू हमारी कितनी आई है 3 आई है, तो यहाँ 3 3 9 हो जाएगा, 3 × 3 + d हो जाएगा इक्वल टू 13, और यहाँ से आप 9 उस साइड जाएगा, 9 4 13, यानी d की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी d की वैल्यू है, ये हमारी c की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, a और ये क्या है a की वैल्यू है। a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 2 हो गई, c की वैल्यू 3 होगी, और d की वैल्यू क्या है 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है a बराबर aij एक वर्ग अवयव है। तो वर्ग अवयव क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं आप जानते ही हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स हमने डिटेल इसका जो है टाइप पढ़ा है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके ऑर्डर क्या होते हैं सेम होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब उसमें जो है क्या हो, रो और कॉलम की संख्या क्या हो सेम हो। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे m × n लिखा है, m ग्रेटर देन हो n से, n ग्रेटर देन n से हो, m बराबर n हो, और इसमें से कोई नहीं, तो यानी जो है यहाँ पे रो और कॉलम की वैल्यू क्या है सेम है। जब रो और कॉलम की वैल्यू सेम होगी, जैसे यहाँ पे ये क्या है 2 रो है 2 कॉलम है यहाँ पे, तो 2 रो जब 2 कॉलम रहेगा मतलब यहाँ पे क्या रहेगा ऑर्डर सेम रहेगा, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएंगे। तो ये हमारा जब m और n यानी रो और कॉलम की संख्या क्या रहेगी जब सेम रहेगी, तो यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर 8 का जो क्वेश्चन हमारा 8 है, इसका जो ऑप्शन सी है यही क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, यानी m बराबर किसके हो जाएगा n के हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ईजी वे में इसको लगा सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे हम लिख के इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है यहाँ पे 3x + 7 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे y और +1 और यहाँ पे 2 - 3x और यहाँ पे क्या है भाई इक्वल है, ये 2 × 2 ऑर्डर है, और यहाँ पे इक्वल है 0, यहाँ पे 8 एक कौन सा मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है, -2 और यहाँ पे 4, ये भी हमारा क्या है 2 × 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम कंपेयर कराएंगे। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो कहेंगे 3x + 7 = 0, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 3x = हो जाएगा -7 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -7 हमारी आ जाएगी 3, ठीक है, ये x की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे जो है हमें किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे x और y के प्रदत्त के मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित ये वो समान होंगे। तो यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे निकालेंगे y +
तो एक की वैल्यू निकाल दीजिए अगर सेम सेम आता है, ठीक है। अगर जैसे चाहे y का निकाल दीजिए चाहे x का निकाल दीजिए, अगर वैल्यू सेम आएगा तो हमारा निकलेगा मान, अगर नहीं आएगा तो नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे हम जो है 2 - 3x बराबर हमारा हो जाएगा 8, नहीं होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है हमारा 2 रो 2 कॉलम है, 2 2 है और यहाँ पे ये 2 2 ये, तो ये 4 हो गया। यहाँ पे 3x की वैल्यू हमारी हो जाएगी, जो ये प्लस है उस साइड माइनस, ये प्लस है इस साइड आएगा माइनस, यानी जो है 2 माइनस हो जाएगा हमारा 4, और यहाँ से घटाएंगे तो 3x की वैल्यू हमारी -2/2 हो जाएगा। और यहाँ से जो है आप x की वैल्यू निकालेंगे तो -2/3 हो जाएगा। कहीं हम देख रहे हैं x की वैल्यू क्या आ रही है, जो है -7/3 आ रहा है, और कहीं पे क्या आ रहा है, कहीं पे आ रहा है -2/3 आ रहा है। यानी जो है x की वैल्यू क्या है, अलग अलग आ रही है। यानी जो है जब अलग अलग वैल्यू आएगा तो ज्ञात करना जो है संभव ही नहीं होगा। जैसे यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है, कहीं पे ऐसा वैल्यू है नहीं, यहाँ पे x की वैल्यू -1/3 है, तो ऐसा कुछ तो है नहीं। तो इसलिए यहाँ पे हमारा ज्ञात करना क्या हो जाएगा, संभव नहीं होगा। यानी यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ज्ञात करना संभव नहीं है, तो अभी भी युग्म समान है, हमें ज्ञात करना संभव ही नहीं, क्योंकि इसके वैल्यू क्या हो गए हैं, अलग अलग आ जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये नहीं होगा। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 को आप अच्छे से पढ़िए। यहाँ पे जो है 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल संख्या कितनी होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1, मतलब इसका जो चयन किया जा रहा है 0 या 1, यानी 2 जो है 0 या 1 दो प्रविष्टियों से इसका चयन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो और ये 3 × 3 आ रहा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना दिया है, मतलब अवयव की जो है कोटि क्या दी है, 3 × 3 दिया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, 3 × 3 यानी 9 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। और प्रविष्टियों की संख्या कितनी दी है, 0 या 1 यानी 2 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अवयव की कुल कितनी संख्या होगी, कि ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रविष्टि क्या हो, 0 या 1 हो। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, अवयवों की कुल संख्या नंबर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे अवयवों की संख्या आप दे सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 या 1 यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा 9, और 2 के पावर 9 कितना हो जाता है, ऐसे आप लिख देंगे यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × कितनी बार, 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, यानी 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 4 जा जो है 16, यानी ये 16 × 16, ये भी 16 हो जाएगा हमारा। और 16 × 16 कितना होता है, 256 होता है। और 256 यहाँ पे 2 बच रहा है, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 6 12 के 2 हो जाएगा, 2 5 10 11, 2 2 4 1 5, यानी 512 हो जाएगा। 512 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 10। तो इस तरह से आपका जो ये क्वेश्चन है बहुत इजी है। यहाँ पे आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जहाँ पे हमने इंग्लिश में लिखा, यहाँ पे आप जो है अवयव की कोड 3 × 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट कब तब कितने हो जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब अवयव की संख्या बराबर 9 हो जाएगी। और नंबर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इसे जो है नंबर ऑफ मैट्रिक्स इसका क्या हो जाएगा, इसे चयन करने का। तो यहाँ पे प्रविष्टियों की संख्या 2 दिया है, यानी 0 भी दिया 1 भी दिया, यानी 2 दिया है, तो 2 के पावर 9 कर देंगे। और यहाँ से जब इसको 2 के पावर 9 निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 512 आ जाएगा। यानी इस तरह से आपका ये जो एक्सरसाइज है पूरा 3.1 पूरा कंप्लीट होता है। तो यदि ये सारा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।